सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। जो इस पहेली को सुलझाएगा वही 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 भारत का चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। तो मामाते, आप इस पहेली के विषय में क्या सोचते हैं? निसंदेह इस पहेली में सच्चाई है मामई, इसलिए सदियों से कोई उसे सुलझा नहीं पाया। ये तो नियति का संकेत है कि वो व्यापारी हमारे राज्य में आ गया मामई। तो बताओ व्यापारी, क्या है ये पहेली? इस पिंजरे में बंद इस सिंह को युक्ति से मुक्त करना है, पिंजरा खोले बिना। जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा वो वही भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट होगा, है ना? सत्य वचन सम्राट। अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था देख लो दशा सिद्धिका। मैं उन सभी बच्चों को मुक्त कराने आ रहा हूं। चंद्रगुप्त। सैनिकों, मेरे साथ हो। ये पहेली सुलझाना कितना कठिन है, इतना भी सरल नहीं है। मेरे विचार से तो सम्राट, आप अपना प्रयास आरंभ करने से पूर्व कुछ अन्य व्यक्तियों को ये पहेली सुलझाने का अवसर प्रदान करें। अब अन्य व्यक्तियों से मेरा तात्पर्य है जैसे कि आपके भाई। उत्तम, अति उत्तम व्यापारी, मुझे तुम्हारा ये विचार अत्यंत अच्छा लगा। मुझे अपने भाइयों को अवश्य बुलाना चाहिए। शत्रु के घुसपैठ की आशंका है। यदि कोई संदेह हो तो तुरंत मुझे सूचित करना, समझे? सम्राट धनानंद ने आपको खेल प्रांगण में बुलाया है। अर्थात आचार्य की योजना आरंभ हो चुकी है। भाइयों, एक समस्या है। चंद्रगुप्त, सभी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मानव सीढ़ी बनाओ और वहां ऊपर रोशनदार तक पहुंचो। वहां से बाद मैं तुम सबको निकालूंगा। शीघ्र करो।
दशा सिद्धिका, तनिक रुकिए। आप तो मेरे जीवित बंदियों की रक्षा करने में असमर्थ रहे थे, तो फिर इस निर्जीव सिंह को आप कैसे निकाल पाएंगे? जरा सोचिए, मेरी मानिए तो आप प्रयास ही मत कीजिए, आपसे ना हो पाई। अन्यथा प्रजा सोचेगी कि न्याय के प्रमुख को बंदी गृह की जानकारी ही नहीं। और आपका बचा कुचा मान सम्मान चूर चूर हो जाएगा। सम्राट, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपकी बारी आ ही गई। अब तो आपको ही ये पहेली का रहस्य सुलझाना होगा। अवश्य, अब मैं सुलझाऊंगा ये पहेली। खींचो। भगतवासियों, ये पहेली भौतिक विज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण है। यदि किसी वस्तु को विपरीत दिशा से खींचा जाए तो वस्तु दुर्बल हो जाती है, किंतु ये युक्ति केवल बुद्धिमान व्यक्तियों को ही आती है। और आप सब तो जानते हैं, पूरे मगध में सम्राट धनानंद से अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं। अरे रुक क्यों गए? खींचो। सम्राट धनानंद भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। आश्चर्य है, अब कौन सुलझाएगा इसे? तुम सब इस रस्सी की सहायता से एक एक करके नीचे चले जाओ। शीघ्र करो। जाओ, संभाल के, शीघ्र करो। मैं भी आया। किंतु चंद्र भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है, उसे पूर्ण करना। व्यापारी, कैसा छल है ये तो स्पष्ट हो गया कि ये पहेली नहीं है, ये धन कमाने का तुच्छ साधन है और ये पहेली कोई नहीं सुलझा सकता। क्या था मुझे? नहीं मात्य, ये कोई छल नहीं है, ये तो वास्तव की एक पहेली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये पहेली सुलझाई भी जा सकती है। कौन है इस परांगण में जो इस पहेली को सुलझा सकता है? बताओ। है सम्राट। अब ये तपता हुआ लोहे का भाला सुलझाएगा इस पहेली को।
व्यापारी कहां गया? हमारा ध्यान भंग करने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त ने ये सारा खेल रचा ताकि वो बच्चों को मुक्त कर सके। ये ज्येष्ठ दशा सिद्धिका कहां है? मूर्ख मत बनो दशा सिद्धिका। धनानंद के विरुद्ध जाना भयानक सिद्ध हो सकता है। वो विरोधियों पर दया नहीं करता। दया पर मैं नहीं, वो है। उसके राज्य की चाबी इस समय मेरे पास। जिस शक्ति और बल पर वो इतना इतराता फिरता है, उन सभी जनपद प्रमुखों पर नियंत्रण रखने की चाबी अब मेरी मुट्ठी में है। और मैं धनानंद को उसका सही स्थान दिखाऊंगा। तुम मेरे साथ आओ, हम अलग अपना संसार बसाएंगे जहां केवल तुम और मैं होंगे। छोड़ो मुझे दशा सिद्धिका, मैंने कहा छोड़ो। मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई भावना नहीं थी। आज पुनः कहती हूँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे पास बल है, सारी शक्ति, सारी सत्ता मेरी मुट्ठी में है। सारे जनपद मेरे अधीन है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम तो धनानंद से घृणा करती हो, उसे छोड़ दो, चलो मेरे साथ। विश्वास करने योग्य तो आप कभी थे ही नहीं ज्येष्ठ दशा सिद्धिका। अच्छा हुआ जो अपनी असलियत तुमने स्वयं प्रकट कर दी। आप गलत समझ रहे सम्राट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मां महिम, आपका अनुमान सही था मां महिम। उस चंद्रगुप्त ने 13 राजकुमारों को मुक्त करवा लिया। और इतना ही नहीं, आपके भाई दशा सिद्धिका के कक्ष से ये संदेश मिला है। पढ़िए उस संदेश को महामात्य। दशा सिद्धिका, हमारे मध्य हुए संधि के अनुसार आपने इसी प्रकार मेरा साथ दिया तो मैं आपको तक्षशिला का सम्राट बना दूंगा। मैं इस संदेश के विषय में कुछ नहीं जानता सम्राट। मुझे कुछ नहीं पता वो मेरे कक्ष में कैसे आया। कुछ नहीं पता। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, तारा पर मलिन दृष्टि डाली और आपको कुछ नहीं पता। वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, किंतु अब तुमने मेरे संयम को तोड़ दिया है। कहा था मैंने तुमसे कि जो कोई भी तारा पर मलिन दृष्टि डालेगा उसे मैं इतनी भयानक और इतनी धीरे धीरे मृत्यु दूंगा कि उसे अपनी एक एक श्वास, रक्त की एक एक बूंद तिल तिल करते जाते अनुभव होगी। और यही मृत्यु अब तुम्हें प्राप्त हो रही है ज्येष्ठ।
ये संदेश तो विष कन्याओं का है, किंतु उन्हें कैसे पता कि हम इन बांसों का प्रयोग करने वाले हैं? इतने प्रबल गुप्तचर तंत्र की यही तो विशेषता है स्थूलभद्र। सब कुछ एकदम बेजोड़ तालमेल के साथ होता है। सत्य कहा आपने। चंद्र, हमारा उपहार मगध के राजकोष में पहुंच चुका है। उत्तम, सब हमारी योजना के अनुसार हो रहा है। अब हमारा अगला लक्ष्य है पांडु। यदि इसे कुछ हो गया, धनानंद मुझे मार डालेगा। बचाओ! सज्ज हो जाओ, तारिणी पांडु को लेके यहाँ आ रही है। बचाओ! स्थूल, कौन है? अब इसका कोई लाभ नहीं है पांडु। आचार्य, एक बात तो स्वीकारनी पड़ेगी, अमर्त्य को फंसाना फिर भी कठिन था, किंतु ये तो हमारे जाल में बड़ी सरलता से फंस गया। क्या? हाँ पांडु, अमात्य का समाचार सुनकर इतने अचंभित मत हो, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा की ढाल, तुम्हारा सुरक्षा कवच, मगध का मस्तिष्क अमात्य राक्षस इस समय पीपली वन के कारागार में विश्राम कर रहा है। परंतु तुम हमारे किस काम आओगे? नहीं, चंद्रगुप्त, इसे मृत्युदंड दे दो। कृपा करके मुझे माफ कर दो। आप लोग जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे मारिए मत। तो एक काम करो, अपने महल में संदेश भेजो और अपना रथ मंगवाओ, हमें कहीं घूमने जाना है। आप दोनों ने तो कहा था कि हम उसे जितना धन देंगे उससे 2 गुना धन वापस मिलेगा, किंतु यहाँ पे बैठे बैठे मुझे तो ऐसा कुछ होते हुए दिख ही नहीं रहा है। स्थूल, इस समय हम किसके रथ में हैं? पांडु के। और पांडु का राज्य में क्या दायित्व है? राजकोष प्रमुख। राजकोष का प्रमुख। तो अब राजकोष के प्रमुख का रथ महल से इतनी दूर भला कहाँ जाएगा? हे भगवान, तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस समय उस स्थान पर जा रहे हैं जो धनानंद को सबसे अधिक प्रिय है। पहुंचने वाले नहीं सो, पहुंच गए। सत्य बता दिया तो चंद्रगुप्त के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी, और अगर भ्राता को सत्य ज्ञात हुआ तो वो भी मेरे प्राण हर लेंगे। स्थूल, क्या हुआ? धनानंद। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं सम्राट? ज्येष्ठ पांडुगति की हत्या के पश्चात मुझे आभास हो रहा है कि मेरे शत्रु एक एक करके मेरे भाइयों की हत्या नहीं कर रहे, बल्कि मेरे सशक्त स्तंभों को गिरा रहे हैं। मुझे उसे रोकना है, अपने भाइयों को बचाना है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आप अपना अत्याधिक समय यहाँ व्यतीत करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख ली जाए।
मैं भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने आया था सम्राट, और इसी मंतव्य से मगध के शस्त्रागार से श्रेष्ठ शस्त्र भी अपने साथ लाया हूं, ताकि यहाँ का सुरक्षा बल और भी प्रबल हो जाए। अच्छा, तो आपके यहाँ आने का केवल यही एक कारण है? आचार्य कुछ करिए, नहीं तो ये स्वर्ण खदान तो अपने अधीन कर नहीं पाएंगे। हम मगध के बंदीगृह में पहुंच जाएंगे। जो योद्धा युद्ध भूमि में अधीर हो जाता है उसे विजय नहीं मृत्यु प्राप्त होती है। धैर्य साधना सीखो स्थूलभद्र। चलिए। सम्राट, हमने चंद्रगुप्त के दल की एक विषकन्या को गंगा के तट पर बंदी बना लिया है। ज्येष्ठ पांडु, आप यहीं रहिए और सावधानी से स्थान की सुरक्षा कीजिए, और यदि कोई संदेह हो तो मुझे तुरंत सूचित कीजिए। चलिए ज्येष्ठ। देखो, तुम्हारे कहे अनुसार मैं तुम्हें खान में ले आया। अब जो तुम्हें करना है करो, किंतु मैं यहां से जा रहा हूं। पांडु, यदि तुम में साहस है तो यहाँ से जीवित जाकर दिखाओ। देशद्रोही, हत्यारे! आचार्य, मेरे विचार से समय आ गया है कि आप शस्त्र उठा लें। सदैव सज्ज हूं प्रिय शिष्य। यदि धनानंद को ज्ञात हो गया कि मैं विश्वासघाती हूँ तो मुझे तुरंत जाकर चंद्रगुप्त को सावधान करना होगा। महारानी मोरा और मनसा के बाद अपने कारण मैं फिर किसी और के प्राण संकट में नहीं डाल सकती। मेरे शत्रु मेरी नाक के नीचे पल रहे थे, जो मैंने सोचा भी नहीं था, किंतु उनमें से एक को मैंने पकड़ लिया है। वो सोच रही थी कि वो बच जाएगी, किंतु धनानंद की दृष्टि तो यत्र तत्र सर्वत्र है। मृत्यु दंड मिलेगा उसे। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, विनती करती हूँ मैं, मुझे मरना नहीं है। देखो तारा, ये स्त्री एक विष कन्या है। इससे स्पष्ट है कि वो चंद्रगुप्त और चाणक्य मेरा अंत करने के लिए आतुर हैं, और ये स्त्री उनके गुप्तचर का काम कर रही है। किंतु इसका अंत भी ठीक उसी प्रकार होगा जैसे मनसा का हुआ था। क्यों? वो मनसा है ना तुम्हारी गुरु। अब जैसे मैंने उसे जीवित जलाया था, ठीक उसी प्रकार तुम भी जलोगी। दया करे सम्राट, मैं तो विषकन्या भी नहीं बनना चाहती थी, किंतु उस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। चंद्रगुप्त की सारी योजना जानती हूँ मैं। मुझे जीवन दान दे दीजिए सम्राट। शीघ्र करो चंद्रगुप्त, शीघ्र ही धनानंद को तुम्हारी अगली चाल की जानकारी मिल जाएगी। देखो देखो, जो तुमने कहा वो मैंने किया। अब मुझे जाने दो। कदाचित तुम भूल गए पांडु, ये तो मुझे सब कुछ स्मरण है। उस दिन का हर एक क्षण मेरी स्मृति में अंकित है, जब तुम्हारे कारण मेरे मित्र धूमकेतु की हत्या हुई थी। मैंने कुछ ही क्षणों पूर्व उस दास को, वही चंद्रगुप्त का मित्र, उसे धोबी घाट की ओर जाते हुए देखा था। धूम को मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा, इसी उस तरह से मिलेगा, किंतु उसे दंड मैं नहीं दूंगा।
उसे दंड तुम दोगे चंद्रगुप्त। आज मैं धूम के रक्त की प्रत्येक बूंद का प्रतिकार लूंगा। इसी धन की लालसा है ना तुम्हें? चारों दिशाओं में ढूंढो, चंद्रगुप्त और उसके साथी यहीं कहीं होंगे। घेर लो इस स्थान को। मेरी सेना तुम्हारे बताए स्थान का निरीक्षण करती रही, किंतु उन्हें वहां ना तो वो चाणक्य मिला और ना ही वो चंद्रगुप्त। आचार्य ने सही कहा था। चंद्रगुप्त के प्रति तुम्हारी घृणा तुम्हें किसी की कही हुई कोई भी बात पर जो चंद्रगुप्त के विरुद्ध हो उस पे विश्वास करा सकती है। तुम इस घृणा में अंधे हो चुके हो धनानंद। अर्थात अब तक ये विषकन्या चंद्रगुप्त के प्रति अपनी निष्ठा का ही निर्वाहन कर रही थी। उसने धनानंद का ध्यान भटकाने के लिए ये सारा खेल खेला। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने सम्राट को गलत जानकारी दी। हाँ, मुझे मेरी मृत्यु का कोई दुख नहीं होगा। यदि दुख होगा तो केवल इस बात का कि जब तुम्हें आचार्य और चंद्रगुप्त का उपहार प्राप्त होगा तो मैं वहाँ तुम्हारे मुख का भाव देखने के लिए उपस्थित नहीं होंगी। कौन सा उपहार? देखो इसे, देखो, ये धनानंद का वही भाई है जिसके जीवन में लालसा और धन के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इसीलिए आज मैं इसे एक उपहार दूंगा, इसे एक स्वर्ण की मृत्यु शैया दूंगा। चंद्र ने तुम्हारी मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया है धूम। कैसा लगा मेरा और आचार्य का ये उपहार धनानंद? तुम यही सोच रहे होगे कि पांडु के शव को तुम तक पहुंचाने के लिए मैंने ये स्थान ही क्यों चुना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ स्मरण करवाना चाहता हूँ। वर्षों पूर्व इसी स्वर्ण प्रतिमा के शीश की चोरी के साथ पहली बार हमारे मार्ग टकराए थे। उसी चोरी के लिए तुमने पांडु की उंगली काटी थी, किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे जन्मदिन के उत्सव के मध्य से तुम्हारी प्रतिमा के इस स्वर्ण शीश को चुराने वाला और कोई नहीं, मैं था। जो घटनाक्रम उस दिन आरंभ हुआ था उसका एक अध्याय आज पांडु की मृत्यु के साथ संपन्न हुआ है। चंद्रगुप्त!
वर्षों से ये सोने की खान दासत्व, शोषण, बंधन और लालच का जीता जागता उदाहरण बनकर रही है, किंतु आज से ये एक ऐसा स्थान बनेगा जहां की मिट्टी जो स्वर्ण उगलती है, हमारी मातृभूमि की स्वर्णिम भविष्य की रचना करेगी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की, राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की, मौर्य वंश की।